हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएससीएम कॉलेज मंडलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई एम अंजलि अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम हमारा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण, उसका क्या सिलेबस है और आपका क्या एग्जाम में पेपर पैटर्न रहता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है ईएफएम का फर्स्ट पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण। आपके दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण और सेकंड पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आपका जो पेपर पैटर्न है हम उसे डिस्कस करते हैं। आपका जो पेपर आएगा एग्जाम पेपर वो 3 भागों में विभाजित होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब जो पार्ट अ है उसमें आपके 10 प्रश्न हैं, जो प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंक का है, यानी जो पार्ट ए है वो 20 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया, जिसमें 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। पार्ट ब में 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 4 अंक का है। तो ये भी पार्ट बी भी जो है आपका वो टोटल 20 मार्क्स का हो गया, यानी टोटल, और हर प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है, इसमें कोई आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है और जो ईच क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वह आएंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे हर यूनिट से। जो आपका सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। हर यूनिट में से आपको एक एक प्रश्न हल करना होगा और हर प्रश्न के साथ आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा, यानी 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, दोनों में से किसी अथवा में एक क्वेश्चन होगा, दोनों में से किसी एक को करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का होगा। तो यानी टोटल 60 मार्क्स की आपकी ये पार्ट सी है, 20 मार्क्स का पार्ट ब है और पार्ट अ है 20 मार्क्स का, यानी टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर है ये। तो ये आपका एग्जाम में पेपर पैटर्न रहता है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वह भी हैं, और जो पार्ट ब में आपके शॉर्ट आंसर और आपका पार्ट स में लॉन्ग आंसर। तो हमें अध्ययन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि हमें छोटे प्रश्न भी आएंगे तो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह भी आएंगे। और इसके बाद आपका जो भारत में आर्थिक पर्यावरण का सिलेबस है उसमें आपका जो अभी बताया कि आपका जो टोटल सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। तो आपका यूनिट 1 है भारत में आर्थिक पर्यावरण के, यूनिट 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक पर्यावरण से आपका अर्थ, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे भारतीय आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, यानी हम ये देखें तो हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण, तो यह इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, हमारी नवीन आर्थिक नीति, उसके क्या प्रभाव हैं, आर्थिक नियोजन यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती है, हमारे जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उनका अर्थ या आर्थिक नियोजन से आपका क्या आशय है, महत्व, उद्देश्य, भारत में जो आर्थिक नियोजन की क्या उपलब्धियां रही हैं। इसके साथ साथ है भारत में जनसंख्या, अब जनसंख्या की, भारतीय जनसंख्या की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, रोकने के उपाय, नई जनसंख्या नीति। तो हमारे यूनिट 1 का ये सिलेबस है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका फर्स्ट टॉपिक है भारत में बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी से क्या आशय है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, सरकार द्वारा जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, इन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। इसके साथ ही हमारा गरीबी, तो भारत में वही गरीबी से क्या आशय है, गरीबी रेखा, गरीबी के, इसमें आपको इन सब के अंदर जो आपके करंट आंकड़े हैं वह, इसके साथ भारत में गरीबी को दूर करने के लिए वही क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, गरीबी को दूर करने के उपाय। नेक्स्ट है आय एवं धन की विषमताएं। फिर नेक्स्ट है स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रम की भूमिका, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। तो ये तो भारत की जो समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, आय, धन की विषमताएं हैं। इसके साथ साथ है आपके सेकंड यूनिट में भारत में उद्योग एवं कृषि, यानी क्या भारत के प्रमुख उद्योग हैं, भारत में उद्योगों का महत्व, उनका कितना विकास हुआ है, भारत में उद्योगों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और सुधारात्मक उपाय, औद्योगिक नीति और नवीनतम परिवर्तन, यानी जो हमारी अभी तक औद्योगिक नीतियां बनी हैं और उनमें जो परिवर्तन हुए हैं उद्योग का है। इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भूमि सुधार कार्यक्रम,
कृषिगत साख, एग्रीकल्चर के कितनी प्रकार की कृषिगत साख प्रोवाइड कराई जाती है। कृषि साख के लिए जो आपका जैसे बैंकों का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि कृषि साख के लिए जो आपका नाबार्ड की स्थापना की गई है, तो नाबार्ड है भारत में कृषि साख का किस तरह प्रोवाइड की जाती है, उनके क्या प्रकार हैं, योजनाओं में कृषि विकास, भारत में कृषि उत्पादकता, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि। तो ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में आपके है भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार, तो भारत के विदेशी व्यापार की क्या मात्रा है, वॉल्यूम कितना है, रचना, दिशा, किन किन देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार होता है, भारत के क्या प्रमुख आयात हैं, भारत के क्या प्रमुख निर्यात हैं, निर्यात संवर्धन के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार की आयात निर्यात नीति, भारत में विदेशी पूंजी का विनियोग और भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका। तो ये आपका जो यूनिट 3 में एक पार्ट है वो है आपके भारत के विदेशी व्यापार से रिलेटेड, और जो यूनिट 3 में ही आपका सेकंड पार्ट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या आधारभूत विशेषताएं हैं, राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं, राजस्थान में कृषि, उद्योग, शक्ति और यातायात के क्षेत्रों का कितना विकास हुआ है और क्या इनकी भावी संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट पेपर है EFM का भारत में आर्थिक पर्यावरण, इसके सिलेबस को डिस्कशन किया है और इसका क्या पेपर पैटर्न रहता है। तो आपका पेपर पैटर्न भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और आपका जो सिलेबस है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो आपका जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आते हैं। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अथवा में होगा 1 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसी तरह यूनिट 2 में से भी 2 प्रश्न होंगे और यूनिट 3 में से भी 2 प्रश्न होंगे करने। यूनिट 3 में से 2 प्रश्न है तो अथवा में होंगे, जैसे एक आपको विदेशी व्यापार में से दे दिया गया और एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से, तो अथवा में आएंगे तो आपको दोनों में से कोई भी एक प्रश्न ही करना है। तो टोटल 60 मार्क्स की तो आपका पार्ट सी था जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर यूनिट में से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जो आपके छोटे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी 3-3 क्वेश्चन तो मिनिमम ईच यूनिट में से आएंगे ही आएंगे। तो हमारे लिए प्रत्येक यूनिट है वह बराबर नंबर का वेटेज रखती है, तो हमें हर यूनिट को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये आपका सिलेबस है, आप सभी वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं आपके 11th और 12th में भी अध्ययन किए होंगे, और आगे हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।